हेलो एवरीवन। अगर अभी तक आपने सीटेट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि अब देर हो गई है, तो आज मैं आपको एक 40 डेज़ का ऐसा प्लान बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और बिगनर्स जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है वो आसानी से इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप 40 डेज़ आपने किस तरीके से डिज़ाइन करने हैं अपने 40 डेज़, कहाँ से पढ़ना है, मॉक टेस्ट फ्री में कहाँ से लगाने हैं, अगर प्रैक्टिस सेट लेनी है तो कौन सी लेनी है, मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो नमस्ते, मेरा नाम सिमरन झा है और थैंक यू पहले तो उन लोगों को जो मेरे से जुड़े हैं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने भी लोग, अननोन लोग मेरे से जुड़ेंगे मेरे चैनल पे। तो बहुत बहुत थैंक यू जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, और जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को अगर वो यूज़फुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्लान की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको इमेजिनरी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, जो रियल है, जिस हिसाब से आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ वही वही मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगी। तो ऐसी एक रणनीति बताने वाली हूँ, एक सिंपल सा 40 डेज़ का प्लान बताने वाली हूँ जिसमें आप जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने अभी तक भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास पेपर 2 मैंने दिया था, एसएसटी सब्जेक्ट था मेरा। तो सीडीपी आया सबसे पहले। तो सीडीपी की रोज अब एक, आज से ही, अब आपको बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, आज से ही अपना क्लास चालू कर देना है। रोज आप 1 घंटा सीडीपी का ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, हिमांशी मैम से लीजिए या सचिन सर से। दोनों में डिफरेंस ये है कि हिमांशी मैम बहुत धीरे धीरे बोल के समझाती हैं, और सचिन सर की बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा फास्ट है। हाँ, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सचिन सर से। उसके बाद आते हैं एसएसटी पे। तो एसएसटी के लिए तो सिर्फ एक ही सर हैं जो ऑलराउंडर हैं एसएसटी में, वो है आपके सनी सर, जो अड्डा पे पढ़ाते हैं। सनी सर से पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, सिलेबस पहले का ओल्ड सिलेबस है आपका, क्यों कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ये आप किसी भी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, तो जनवरी वाला जो भी क्लासेस जो है आपके सनी सर ने लिए थे, एसएसटी से रिलेटेड कोई से भी मैराथन लिए थे, आप वो जाके ले लीजिए। उसके बाद आता है जब लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश है, तो आप हिमांशी मैम की क्लास उसके लिए भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि याद कैसे करें, याद ही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने फॉलो किया था। वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए आप। पेडोलॉजी को या सीडीपी को याद करने का यही अच्छा तरीका है कि सेंटेंस ना याद करके आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। जैसे कि लिटरेचर मेथड को क्या बोला जाता है, इंटेंसिव रीडिंग को क्या बोला जाता है, व्याख्यान का मतलब क्या हुआ, पाठ क्या हुआ। तो आप ना वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। मेरे पास अभी नोट्स नहीं है, तो मैं आपको दिखा देती कि मैंने कैसे लाइन से वर्ड्स मीनिंग लिख रखे थे, कि ताकि मुझे क्वेश्चन में वो मैं मेन पॉइंट पढ़ूँ और मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा, व्याख्यान का मतलब ये होता है, समेटिव का मतलब ये होता है, असेसमेंट का मतलब ये होता है। तो आप ये सब चीज़ें अपने वर्ड मीनिंग से अपने सीडीपी को, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब जैसे कि सिर्फ 40 डेज़ बचे हैं, तो आपको जो है रोज़ 1 घंटा सीडीपी और 1 घंटा जो है आपको अपना सब्जेक्ट देना होगा। स्टार्टिंग के 20 डेज़ में आप सिर्फ अभी सिलेबस को कंप्लीट करने में फोकस करिए, और लास्ट का जो 10 डेज़ बचेंगे उसमें आप प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रैक्टिस बुक है यहाँ पे जिसका मैंने यूज़ किया था। आप कुछ भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से खरीद सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इतने लेंथी हो गए हैं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे जाके आप नहीं टैकल कर पाएंगे। चाहे कितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस लेंथी हो चुके हैं, तो आपको एक अजम्पशन लेने के लिए कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि फ्री में प्रैक्टिस कैसे करें। तो आप सचिन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 3 से 4 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। चैट जीपीटी में एक बहुत अच्छा आइडिया ये भी है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा सीडीपी का, और उसके बाद आप चैट जीपीटी है उससे जाइए, उस टॉपिक का नाम लिखिए और आप उससे पूछिए कि इस टॉपिक का मेरे को जो है 10 एमसीक्यू दीजिए, तो वो आपको 10 एमसीक्यू देगा और आप टेस्ट उसको ले सकते हैं। मेरे चैनल पे रोज़ शाम को मैं सीडीपी के कुछ एमसीक्यूज़ लाती हूँ जो आप कर सकते हैं। इससे भी आपका जो है रोज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना कर रहे हैं। और तो इसी तरीके से आप अपना 40 डेज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। वो लोग भी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत है। अब 40 डेज़ इज़ इनफ पास करने के लिए। आपको सीडीपी में
टॉप नहीं करना होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, जो जनरल के लिए 90 है और बाकी जिनका रिजर्वेशन होता है SC ST OBC उनके लिए 82 है। तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उतना पढ़िए जितना आप कर पाएँ, तो आपको ज़्यादा एफर्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली पास हो जाएंगे। बस आपको मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है जो NCERT पढ़ के बोर हो जा रहा है, उसको नहीं पढ़ने का मन है, तो वो सिर्फ बहुत सारे मैराथन लेके उसी क्वेश्चंस को रिपीटेडली रिवाइज कर सकते हैं, ताकि उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, पेडोलॉजी पे पकड़ बनाना और CDP पे पकड़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप वर्ड मीनिंग का यूज़ कीजिए। लेक्चर आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, 2 से 4 बार आपको पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। मैं एक वर्ड मीनिंग पे आपके एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी, इसमें बताऊँगी कि कैसे आपको वर्ड मीनिंग याद करनी है, जिससे आपको पूरे लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आप जब वर्ड देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिगनर के लिए या फिर जो कंटिन्यू अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।